Hello students, all of you good morning. Welcome to VDS coaching. Let us start about different between AD and BC. ओके, मतलब ईसवी और ईसा पूर्व में क्या अंतर होता है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फिगर जो मैं बोर्ड पर बनाया हूँ, ऐसा फिगर आप लोग 10th क्लास के ग्राफ चैप्टर वाला में पढ़े होंगे जिसमें हम लोग ग्राफ बनाते थे और इंटरमीडिएट के लीनियर इक्वेशन में हम लोग ग्राफ की जरूरत पड़ती थी। तो उस ग्राफ कॉपी में आप लोग ऐसा फिगर अवश्य बनाते होंगे। तो आप लोग देखते हैं कि जीरो जहां पर ये दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये दोनों लाइनें जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर 0 पॉइंट होता है। और जीरो और इस लाइन के लिए अभी मैं बता रहा हूं, इस लाइन के लिए आप लोग जो संख्या इंडिकेट करते हैं वो प्लस के लिए इंडिकेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। ठीक उसी प्रकार से जीरो के अगर लेफ्ट में देखें इधर, तो इधर वाली संख्या को -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब कि इधर और भी संख्याएं हो सकती हैं अनंत, और ऊपर वाली संख्या को भी प्लस, इधर वाली संख्या को माइनस करते हैं। लेकिन ईसवी और ईसा पूर्व को समझने के लिए हमको इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए ऐसा फिगर बनाया था ताकि हम लोग इसको अच्छे से समझ सकें। तो माइनस वाली संख्या इधर होती है, प्लस वाली संख्या इधर होती है, और जहां पे एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही थी वहां पर जीरो होता है। ठीक है, तो जीरो की इधर वाली संख्या प्लस, इधर वाली माइनस। तो जो जीरो की बाद वाली संख्या है इसको हम लोग ईसवी बोलते हैं, ईसवी। और जो जीरो के लेफ्ट में जितनी संख्याएं हैं इसको हम लोग ईसा पूर्व बोलते हैं, ईसा पूर्व बोलते हैं। ठीक है, हालांकि जो नंबर दी रहती हैं उसमें माइनस नहीं रहता है। मैंने इसलिए समझाया था कि आप लोग को माइंड में सेट करने के लिए कि जो माइनस में संख्या है जितना हम लोग ग्राफ बनाते हैं उसको ईसा पूर्व में ही मान लिया जाए, और जो जीरो के बाद वाली संख्याएं हैं, जीरो बीच में रहेगा, यहां पर है, बीचों बीच में है। ठीक है, हाँ, और जीरो के बाद वाली जो संख्याएं हैं उसको हम लोग ईसवी में मान लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। जैसे कि बौद्ध जी का जन्म, गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, और मरे थे 483 में, 483 ईसा पूर्व में। यहां सब लोग इसको अच्छे से समझेंगे। मैंने क्या कहा अभी कि जो संख्याएं जीरो के पहले होती हैं उसको हम ईसा पूर्व में रख लेंगे। तो यहां पर जो नंबर दी गई है, संख्या दी गई है, इसके बाद क्या आया है, ईसा पूर्व आया है। तो ईसा पूर्व आया है तो इसका मतलब कि जीरो के बाद और जो माइनस में हम लोग संख्या इंडिकेट करते हैं इस साइड में ही होगा। तो इधर हम लोग क्या होता है, जीरो की ओर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, जीरो की ओर जाते हैं इधर से। तो 563 होगा, तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 इधर को है तो कहीं ना कहीं होगा, आपको 563 होगा ना, 563 ईसा पूर्व होगा कहीं ना कहीं। ये डॉट डॉट है, डॉट का मतलब कि आगे चलकर कहीं कहीं मिलेगा नहीं। अच्छा, अब मृत्यु कब हुई है, 483 में। तो आप बताइएगा कि मैं कह रहा हूं कि इधर बढ़ते जाएंगे आप, तो इधर बढ़ते जाएंगे तो 564 ही मिलेगा, 564 मिलेगा, जबकि मरे कब है, 483 में। तो हमको आगे उधर नहीं जाना है। क्यों, क्या है कि इस ईसा पूर्व में क्या होता है कि हम लोग जीरो की तरफ जाते हैं, घटते क्रम में जीरो की तरफ हम लोग बढ़ते जाते हैं। तो इनका जन्म 563 में हुआ है, तो हमको जीरो की तरफ जाना है। तो जीरो की तरफ आएंगे तो कहीं ना कहीं 483 तो मिलेगा ना, ये 563 है तो डॉट डॉट मैं किया हूं, तो कहीं ना कहीं 483 आपको मिलेगा। सॉरी, हाँ, 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। तो हाँ, यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा शायद, क्योंकि लेकिन लड़की लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, ज्यादा स्टूडेंट लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि इनका 563 में जन्म हो गया और 483, तो ये संख्या को बस ध्यान में रखते हैं, ये ईसा पूर्व को ध्यान में नहीं रखते हैं। आप संख्या को मत देखिए, यहाँ ईसवी है कि ईसा पूर्व, इसको भी ध्यान में रखना है ना। तो ये 563 या 483 ईसा पूर्व, दोनों ईसे पूर्व में है, इसी में कोई नहीं गया है, जीरो किधर है। तो हमने कहा ना कि अभी घटते क्रम में जाना है, तो 563 से घटते जाएंगे तो 483 कहीं ना कहीं मिलेगा। और ईसा पूर्व में हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, घटते क्रम में जाते हैं, तो यहां पर आकर हमको 483 मिलेगा। ये हम लोगों ने समझ लिया। अब उसके बाद
मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोग से करूं कि आप बताएं कि महावीर जी का जन्म पहले हुआ था कि गौतम बुद्ध जी का हुआ था जन्म पहले। तो आप दोनों का सन ईस्वी जानते हैं। बौद्ध जी का तो जानते हैं कि नहीं 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और महावीर जी का 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में, दोनों लोग का जानते हैं। लेकिन अगर यहां मैं क्वेश्चन कर दूं कि किनका जन्म पहले हुआ था, ये तो दोनों के स्थिति आप जानते हैं कि 563 में बौद्ध जी और महावीर जी का 540 में, लेकिन दोनों में से पहले किसका हुआ था? दोनों ईसा पूर्व में, ध्यान देंगे। तो अगर केवल संख्या को देखा जाए, केवल संख्या को देखें हम, तो क्या लग रहा है 540 पहले आता है तब ना 563 बाद में आता है, ये संख्या को हिसाब से चले तब। लेकिन जब ईसा पूर्व की बात कर देगा तो जो बड़ी संख्या है ना, जो बड़ी संख्या है वो पहले है और 540 बाद में है, क्योंकि ईसा हम लोग इसमें घटते क्रम में ना आते हैं। तो 563 पहले है और कहीं ना कहीं होगा 540। महावीर जी के लिए अगर हम इंडिकेट करेंगे तो 540 कहीं ना कहीं आएगा, 540 ईसा पूर्व, ठीक है। तो हाँ 540 ईसा पूर्व। तो इसके अनुसार देखा जाए तो पहले जन्म हुआ था किनका? बौद्ध जी का, उसके बाद जैन जी का, महावीर जैन का जन्म हुआ था। चलिए ठीक है, एक एग्जाम्पल पर मैं हम लोगों ने यहाँ समझा। अगर अब आप लोग का प्रश्न हो सकता है कि सर ये बताइए कि ये तो यहां से देखा जाए तो 563 ईसा पूर्व, मतलब कि इतना समय, एक लंबा समय की बात हो गई। कोई ऐसा एग्जाम्पल लिया जाए कि जो इधर के आसपास में हो, इधर के आसपास में। तो आप लोग सातवाहन वंश के बारे में पढ़े होंगे, है ना, सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश का एक बहुत, उसको कह सकते हैं प्रसिद्ध राजा था, उसका नाम था सातकर्णी। तो सातकर्णी जो था ना, उसका 27 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व तक को शासन किया था। 17 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो 27 कहीं ना कहीं इधर ना होगा, जब -6 यहाँ पर है तो -7 -8 -9 कहीं ना कहीं इधर ही 27 होगा। तो 27 से लेकर के कहाँ तक राज किया था? 17 तक। तो ये हमारा कहाँ है, किसके नजदीक है? लगभग। एक बात और बताते चलूं कि आप लोग ये न मानकर चलिएगा कि यहाँ पर माइनस कहाँ लिखा हुआ है। जितने भी आप ईसा पूर्व में बता रहे हैं संख्या, ये माइनस कहाँ है? माइनस नहीं है। मैं समझने के लिए इधर सब माइनस ले रखा हूं, ताकि ऐसा ग्राफ हम लोग पहले देख चुके हैं इसलिए। हालांकि माइनस नहीं रहता है, लेकिन हमने इसलिए बता रहा था कि जीरो की इधर संख्या को माइनस कहते हैं, जीरो के उधर वाले को प्लस बोलते हैं। तो उसके अनुसार हम लोग ईसवी और ईसा पूर्व को समझेंगे, इसलिए मैंने माइनस यहाँ को पर लिया था। हालांकि माइनस कहीं नहीं रखना है आपको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 27 होगा और फिर 17 ईसा पूर्व। तो 17 इधर ही मिलेगा, 17 कहीं इधर ना मिलेगा। 11 मान लीजिए 17 यहीं पर है, 17 इसी लाइन पर है। तो 17 तक उधर से, मतलब 17 तक इधर शासन किया था। और उसके बाद एक आता है शासक, है ना, जो उसके बाद हाल आता है, खाल। तो हाल का लगभग हमको लगता है 17 था क्या, तो 20 से सही है, 20 ईस्वी में। तो इसी सातवाहन वंश का, ये जो सातवाहन वंश का सतकर्णी था, ये सातकर्णी शासक था, उसका था ये सतकर्णी। लेकिन इसी सातवाहन वंश का एक और राजा था जिसका नाम था हाल, ठीक ना। तो इसका शासनकाल हम लोगों का इधर 20 में मिलता है, 20 ईस्वी में मिल जाता है, 20 ईस्वी। ध्यान देंगे, मतलब कि सातवाहन वंश का दोनों है, दोनों सातवाहन वंश का ही शासक है, सातवाहन वंश का ही शासक है दोनों। ये सतकर्णी भी और हाल भी दोनों सातवाहन वंश के ही हैं। हाँ, लेकिन जो पहले आया था सतकर्णी, तो 27 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसी वंश का एक शासक था हाल, जो 20 ईस्वी में शासन किया था। तो 20 ईस्वी, ध्यान देंगे आप लोग, तो कहीं ना कहीं 20 ईस्वी हो गया तो जीरो की बाद वाली संख्या होगी ना, 6 के बाद 7 आएगा, 8 आएगा, 9 10, उसी तरह से डॉट डॉट करते करते कहीं ना कहीं 20 आएगा। तो 20 ईस्वी हो गया। और यही सतकर्णी इसी वंश का जो है किसमें? ईसा पूर्व में है। तो अगर इसके नजदीक वाली संख्या होगी तो कोई ऐसे भी राजा रहे होंगे, कोई शासक रहे होंगे जो यहाँ ईसा पूर्व में भी रहा होगा और यहाँ पर ईस्वी में भी एंट्री कर गया होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लिए, ईस्वी और ईसा पूर्व कैसे समझे, कैसे समझा जाता है। तो यहाँ पर बहुत इजी तरह से हम लोग डायग्राम के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि एनसीईआरटी की किताबों में 6 या 7 के एनसीईआरटी किताबों में दिया है कि सबसे पहले कृषि का खोज कितने वर्ष पहले हुआ था। तो वहां पर आपको वर्ष दिया हुआ है कि इतने हजार वर्ष पहले हुआ था।
तो वहां पर 1000 वर्ष बोल देगा, तो अब हम समझ नहीं पाते हैं कि तो ईस्वी कौन थी। बस उसमें तो ये बोल दिया कि इतना 1000 वर्ष पहले कृषि की खोज हुआ था, तो 1000 वर्ष को सूचित किया है, ना कि वहां ईस्वी बताया है। तो आप 2022 से लेकर के जो भी अभी चल रहा है 2022 डॉट डॉट आगे करके देख सकते हैं, 2022 से लेकर के उतना 1000 वर्ष पूरा कर रहा है, तो आप वहां से कैलकुलेट कर लीजिए। क्योंकि मान लीजिए कि अभी चल रहा है आपका 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है ना, तो अगर जीरो से लेकर के देखें तो क साल क 1000 बरिस हो गया यहाँ से यहाँ तक, जीरो से लेकर के अगर देखा जाए तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि 1 से चालू है और 2022 चल रहा है, तो 2022 साल तो सही दिख रहा है, 2022 साल। लेकिन गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 563 में। अगर कोई कहेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, तो 563 साल तो इधर है 563, अब फिर एक और इधर 2022 है, तो 563 और 2022 जोड़ दीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइमिंग पता चल जाएगा। तो हम लोग टाइम को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ईस्वी और ईसा पूर्व कैसे समझ गए होंगे। और कुछ लोग तो कुछ लोग क्या, बहुत लोग पहले से इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जो नए छात्र हैं जैसे कि अभी इंटरमीडिएट का एग्जाम दिए हैं या 10th का एग्जाम दिए हैं, तो उनके लिए कुछ नया हो सकता है। इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।